अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डेली बेज़ और मैं आपका होस्ट मुनीर मेमन एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक वक्त था कि जब पाकिस्तान हो या दुनिया भर की बात की जाए तो ज़माने में तब्दीली बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आती थी। तब्दीली का जो तनासुब था वो बहुत देर से आती थी। अगर किसी भी फील्ड में बात की जाए, किसी भी शोबे में बात की जाए, तब्दीली आने के लिए, चेंजेस आने के लिए काफ़ी ज़्यादा वक्त दरकार होता था। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तान का क़याम हुआ, इसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ने लगा, तो एक वक्त था कि पाकिस्तान में बहुत स्लो पेस पे तरक्की होती रही, लेकिन इसके बाद चीज़ें यकसर बदल गईं। दुनिया में जब से इंटरनेट आया, इंटरनेट के आने के बाद से दुनिया में तरक्की की शरह में काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ। ना सिर्फ ये कि इंटरनेट आया, बल्कि इंटरनेट के साथ साथ जब आम कंज्यूमर्स के हाथ में इंटरनेट की रसाई हुई और इंटरनेट जिस तरीके से घर घर तक पहुंच गया, हमने देखा कि लोगों में अवेयरनेस का सिलसिला काफ़ी हद तक तेज़ हो गया। एजुकेशन इंटरनेट के थ्रू होने लगी और किताबों की जो जगह थी वो इंटरनेट ने ले ली, वेबसाइट्स ने ले ली। बड़ी बड़ी वेबसाइट्स आज इसी वजह से कामयाब हैं कि उन पे इंफॉर्मेशन का काफ़ी ज़्यादा मटेरियल मौजूद है। किताबों को भी PDF शक्ल देके आज इंटरनेट पे डाल दिया गया और यही वजह है कि दुनिया में आज तरक्की की शरह, तरक्की की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा तेज़ नज़र आती है। दुनिया में किसी भी मुल्क की बात की जाए, किसी भी कंपनी की बात की जाए, तो तरक्की का मयार आज टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुनहसर है। जो कंपनीज टेक्नोलॉजी के साथ, जो मुल्क टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़ते, वो मुल्क, वो कौम पीछे रह जाती है। इसीलिए ज़रूरी होता है कि इंसान वक्त के साथ साथ अपने आप को तब्दील करे, और जिस तरीके से वक्त अपने आप को तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है, तेज़ी से इसमें तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसी तरह ज़रूरत इस बात की है कि आने वाले दिनों में और आज की जनरेशन में जिस तेज़ी की ज़रूरत है, उसी तेज़ी के साथ साथ हम भी आगे बढ़ें। तेज़ी और तरक्की की ये मिसालें हमने देखी गुज़श्ता कुछ सालों में। बड़ी बड़ी कंपनीज थीं जिनके फ़ोन्स हमारे हाथ में हुआ करते थे, जिनकी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते थे, जिनके गैजेट्स हम यूज़ करते थे, लेकिन आज वो बड़ी बड़ी कंपनीज जिनका इस्तेमाल करना, जिनकी बनाई हुई प्रोडक्ट का यूज़ करना हमारे लिए ख्वाब होता था, आज वो कंपनीज हमें कहीं सिरे से नज़र ही नहीं आती। अगर इस चीज़ मद में बात की जाए तो सेलुलर कंपनीज, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज इस सारे मामलात में काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई। जिन कंपनीज ने अपने आप को टाइम के साथ साथ मज़ीद एडवांस किया, टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे बढ़ती गईं, वो कंपनीज मज़ीद तेज़ी से आगे की तरफ तरक्की करती गई। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हुआ, उनके मार्केट शेयर में इजाफा हुआ और उनकी जो कंज्यूमर बेस है उसमें भी काफ़ी हद तक इजाफा देखा गया। अगर इसी एक और मिसाल ले ली जाए तो पाकिस्तान में भी ये सारे मामलात देखेगा, और जिस तरीके से गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान में इंटरनेट यूज़र्स, स्मार्टफोन यूज़र्स जिस तरीके से और जिस तेज़ी से बढ़ते नज़र आए, उसने पूरी की पूरी पाकिस्तान की मार्केट की डायनामिक्स को हिला कर रख दिया। आज दुनिया भर की इंफॉर्मेशन सिर्फ एक क्लिक पे मौजूद है, और ये क्लिक सिर्फ आपसे एक सेकंड का दरकार है कि पूरी की पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में आसमा होती है। यही वजह है कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग हों या पाकिस्तान में काम करने वाली कंपनीज, उनके लिए टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी का ये सफ़र पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, और अगर ये सफ़र तरीके से चलता रहे तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जिस तरीके दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे कमा रही हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कमा रही है, टेक्नोलॉजी के ज़रिए दुनिया भर में जितना रेवेन्यू कमाया जा रहा है, अगर मिसाल ले लें आईफोन, एप्पल की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी देखने में आती है। इसके अलावा टेस्ला की बात कर लें, अलीबाबा की बात कर लें, तो आज पूरी की पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी पे आके सिमट गई है। ये पूरा यूनिवर्स सिर्फ एक क्लिक पे आ चुका है, और यही वजह है कि पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को इक्विप करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए या पाकिस्तान की मईशत की बात की जाए, तो वो कंपनीज जो टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को मज़ीद बेहतर बनाने की तगदौ में लगी रहती हैं, उनकी R&D फैसिलिटीज़ मज़ीद बेहतर प्रोडक्ट्स लेके आती हैं, उनको मज़ीद इक्विप करती हैं, वो कंपनीज ना सिर्फ अपनी कॉस्ट बचाने में कामयाब होती हैं, बल्कि अपने कंज्यूमर बेस को भी बेहतर बनाने में काफ़ी हद तक कामयाब नज़र आती हैं। यही वजह है कि ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान में जो डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब है, उसको पूरा करने के लिए पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी को फ़रोग दिया जाए, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज हैं उनको सपोर्ट दी जाए, और यही सपोर्ट पाकिस्तान की दीगर कंपनीज जो कि शायद टेक फ्रेंडली नहीं है, उनको भी ट्रांसफ़र की जाए। यही टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन
कल के प्रोग्राम में जब हमारे पास वो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेहमान हैं जिनका ताल्लुक होगा टीपीएल कंपनी के साथ, और वो हमारे साथ मिल बैठेंगे, बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का सेगमेंट काम कर रहा है, बताएंगे कि टीपीएल का जो अपकमिंग आईपीओ उस पर क्या कुछ होने जा रहा है। ये सारी खबरें देखेंगे कल के प्रोग्राम में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, कल जरूर देखिएगा। आज देखते हैं कि आज स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जिस तरीके से आज का दिन हमने देखा स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी अहम रहा। कल की अगर पोजीशंस की बात की जाए तो कल स्टॉक मार्केट ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया और हमें तकरीबन हर एक सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने में आई। खास तौर पे बात की जाए कंस्ट्रक्शन सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, सब में वॉल्यूम्स की काफ़ी अच्छी नंबर्स देखने में आई और यही वजह है कि अच्छे वॉल्यूम्स की वजह से मार्केट को भरपूर सपोर्ट मिली। एक बार फिर से इंडिविजुअल्स ने मार्केट को भरपूर सपोर्ट किया और तमाम तर सेक्टर में एक भरपूर बाइंग हमें देखने में आई तमाम तर मेजर मार्केट प्लेयर्स की जानिब से। कल मार्केट के लिए बहुत अच्छा दिन रहा और यही वजह थी कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, कहीं ना कहीं मार्केट में एक सॉलिडिटी आने का टाइम है और आज हमने देखा कि उस सॉलिडिटी मार्केट में दिखाई दे रही है। कल भरपूर बाइंग के बाद मार्केट ने आज अपने आप को सॉलिडिफाई किया और जो नंबर्स हैं हमें आज भी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करें कल के कंपैरिजन तो शायद नंबर्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन स्टिल मार्केट अपनी जगह स्टैंड कर रही है और अगर आज के नंबर्स की नज़र डालें तो वो कुछ इस तरीके से हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। हमें अपने फीडबैक्स और कमेंट्स से ज़रूर आगाह कीजिएगा और कल का प्रोग्राम देखना बिल्कुल मत भूलिएगा जो कि होगा टीपीएल कंपनी के साथ। टीपीएल कंपनी, टीपीएल ट्रैकर के सीईओ और सीएफओ हमारे साथ होंगे कल के प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।